नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी, 8वां पाठ सुनो किशोरी। इस पाठ का स्वाध्याय आकलन। पहला अंतर स्पष्ट कीजिए। और अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें दिए गए हैं रूढ़ि और परंपरा। पहला, रूढ़ि स्थिर होती है, परंपरा निरंतर गतिशील है। दूसरा, रूढ़ि ऐसी रीति नीति है जो समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है। परंपरा समय के साथ बहती है। जो अनुपयोगी हो गए थे उन्हें वापस लेने के लिए उपयोगी मूल्य के साथ आगे बढ़ता है। कारण लिखिए। पहला, सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई क्योंकि सुगंधा लेखिका की पुत्री थी। दूसरा, पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। कारण, हर देश व संस्कृति और समाज के मूल्य भी अलग होते हैं। पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण भारतीय समाज के लिए अग्राह्य होगा। शब्द संपदा। दूसरा, शब्द युग्म को पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए। पहला, क्षत, उत्तर विक्षत। दूसरा, आदान प्रदान। तीसरा, सूझ बूझ। चौथा, सोच समझ अभिव्यक्ति। तीसरा, विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व। इस विषय पर मंतव्य लिखिए। विद्यार्थी जीवन में मित्र उतने ही अहमियत रखते हैं जितना जीवन जीने के लिए साहस का होना। विद्यार्थी जीवन में हम नए मित्र बनाते हैं और सामाजिक जीवन का अनुभव करते हैं। मित्रता हमें सहयोग, साझा करना और सहानुभूति का महत्व सिखाती है। समूह गतिविधियों, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम सामाजिक कौशल विकसित करते हैं जो आगे चलकर हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सहायक होते हैं। युवा पीढ़ी किस ओर, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों का सामना, मातृभूमि का हित जगे, यही है हमारी कामना। युवा पीढ़ी यानी हमारे देश के नौजवान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारा आने वाला भविष्य हमारी युवा पीढ़ी की सोच और उनके प्रदर्शन पर निर्भर करती है। युवा वर्ग, जिसे अंग्रेजी में यंग जनरेशन कहा जाता है, युवा पीढ़ी में जोश और उमंग की कोई कमी नहीं होती है। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। चौथा, उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर इस पंक्ति द्वारा सुगंधा की माँ के विचार कुछ इस प्रकार है। सुगंधा की माँ इस पंक्ति द्वारा कहना चाहती है कि हम सभी को सपने देखने का पूरा अधिकार है, परंतु हमें अपनी संस्कृति तथा जीवन के नैतिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। वे कहती है
कि अपनी जड़ों से कटकर कोई खुश नहीं रह पाता। पाठ के आधार पर रूढ़ी परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। सुनो किशोरी पाठ के आधार पर लेखिका के अनुसार रूढ़ी वह रीति है जो समय के साथ अपना अर्थ खो देती है, जो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं होती है। इसलिए रूढ़ी किसी प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली रीति और नीति होती है। वह स्थिर होती है, जो समय के साथ स्वयं को बदल नहीं पाती। इसके विपरीत परंपरा समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़कर और उपयोगी मूल्यों को अपनाकर निरंतर आगे बढ़ते रहने की रीति है। परंपरा निरंतर प्रवाह में गतिशील है, जो समय के साथ बदलती रहती है। इस पाठ में लेखिका कहती है कि जहाँ रूढ़ी समाज की नकारात्मक बन सकती है, ये समाज को या तो पीछे ले जाती है या स्थिर रखती है, वही परंपरा समाज को मजबूती प्रदान करती है। परंपरा समाज प्रगतिशीलता में बाधक नहीं बनती। इसलिए सभी रूढ़ियों को त्याग कर प्रगतिशील परंपराओं को अपनाकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी कोई देश समाज आगे बढ़ सकता है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। 5वां आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख उनके आदर्श प्रस्तुत करना, यह आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। आशा रानी वोरा जी की रचनाएं। आशा रानी वोरा जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार है। भारत की प्रथम महिला, स्वतंत्र सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार। 6 कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखिए। पहला, मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्रश्नार्थक वाक्य। उत्तर, क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है? दूसरा, दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। इस वाक्य का निषेधात्मक वाक्य बनाना है। उत्तर, दया सबल नहीं थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। तीसरा वाक्य, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह ले। इसका प्रश्नार्थक वाक्य करना है। उत्तर, क्या अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह लेती है? चौथा वाक्य, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। इस वाक्य का हमें विधि वाक्य बनाना है। उत्तर, मेरे साथ न्याय करे। पांचवा वाक्य, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। इस वाक्य का आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। उत्तर, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ो। 6 ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने। इस वाक्य का विधि वाक्य बनाना है। उत्तर, ऐसे समय वह तुम्हारी बात सुने। 7वां वाक्य, वे निरर्थक है तो फिर सार्थक क्या है? इस वाक्य का विधानार्थक वाक्य बनाना है और वाक्य बनता है, वे निरर्थक है। 8वां वाक्य,
मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। इस वाक्य का विस्मयादि बोधक वाक्य बनाना है। उत्तर: अच्छा, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। 9वां वाक्य: इस क्षेत्र में रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। इस वाक्य का निषेधात्मक वाक्य बनाना है। उत्तर: इस क्षेत्र में रोजगार की कम संभावनाएं नहीं है। 10वां वाक्य: आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है। इसका हमें विस्मयादि बोधक वाक्य बनाना है। उत्तर: आप एक विख्यात फीचर लेखक है। इसी के साथ हमारा इस पाठ का स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।